ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग आदि खंड के सेकंड चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं। सो अद्वैताचार्य और अन्य सभी भक्त बड़े दुखी मन से भगवान को प्रार्थना करते थे कि कैसे इन जीवात्माओं का उद्धार किया जा सकता है जिनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कृष्ण भक्ति में, और केवल भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए ही पूर्ण रूप से तत्पर है। तो स्वभावे अद्वैत बड़ा कारुण्य हृदय जीवेर उद्धार चिंते हाय सदय। By nature, the heart of Advaita Acharya was full of compassion, so he mercifully contemplated how to deliver the living entities. बड़े दया पूर्वक वो इस पर विचार कर रहे थे कि कैसे जीवात्माओं का उद्धार करना है। तो ये विचार करते हुए वो सोच रहे हैं, मोर प्रभु आशीष यदि करे अवतार तबे है ये सकल जीवेरा उद्धार। If my Lord descends, then all these fallen souls would be delivered. अगर भगवान अवतरित होंगे तभी ये सभी जीवात्माओं का उद्धार हो सकता है। ये अद्वैताचार्य समझ गए, संकल्प ले रहे हैं कि भगवान को खुद आना पड़ेगा। So the absolute truth is fully cognizant, fully independent, and fully self-satisfied. Therefore, if that compassionate Lord appears before the foolish living entities, they will awaken to their constitutional position and attain liberation from material entanglement. This is how Advaita Prabhu felt. कि भगवान पूर्ण रूप से अभिज्ञ है, फुली कॉग्निजेंट है, सब कुछ जानते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और सेल्फ सेटिस्फाइड है। ऐसे परम दयालु भगवान अगर जीवात्मा फुलिश लिविंग एंटिटीज, ये मूर्ख जीवात्माओं के पास अगर आते हैं, तब भगवान की कृपा से वो मूर्ख जीवात्माएं जो हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इस प्रकार से मुक्ति की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अद्वैत प्रभु महसूस कर रहे हैं। तबे तद्वैत सिम्हा हमारा बड़ाई वैकुंठ वल्लभ जदि देखाई है थाई। My name Advaita Simha will be justified when I cause the descent of the beloved Lord of Vaikuntha. तभी मेरा नाम अद्वैत सिंह के रूप में जस्टिफाई होगा, या कहलाएगा, सार्थक माना जाएगा, जब मैं हाँ, अपने प्रिय भगवान वैकुंठ वल्लभ, वैकुंठ के प्रिय भगवान को यहाँ पे प्रकट करा दूंगा। Sri Advaita Prabhu, the ocean of mercy, began to speak in the following way. If I can make the Lord of Vaikuntha appear in this material world and distribute his mercy to the people, then even though I am not different from Vishnu, my supreme title as Vaishnav Acharya will be justified and my happiness will expand. इस प्रकार से विचार कर रहे हैं कि अगर मैं वैकुंठ के स्वामी इस भौतिक जगत में प्रकट करा दूं एंड उनकी कृपा को जो लोगों तक पहुंचाऊं, तभी मेरा नाम अद्वैत, नॉन डिफरेंट फ्रॉम विष्णु, और मेरा जो आचार्य टाइटल है वो सार्थक होगा, और तब मैं सुख को अनुभूति करूंगा। सो दिस इज हाउ अ डिवोटी फील्स, कि जब हम संसार में कोई बद्ध जीवात्मा होते हैं, उनको हम भगवान माया से मुक्त करके भगवान की भक्ति में अगर जोड़ सकें, तो असली सुख की अनुभूति किया जा सकता है। आनिया वैकुंठनाथ साक्षात करिया
नाची बगाई ब सर्व जीव उद्धारिया. I will make the Lord of Vaikuntha appear in this world, and we will dance, chant, and thus deliver the fallen living entities. कि वैकुंठ के नाथ को मैं साक्षात यहाँ पे प्रकट कराऊंगा, और साथ में मिलकर के हम नृत्य कीर्तन करेंगे और सभी जीवात्माओं को इस प्रकार से उद्धार करेंगे. यह द्वैताचार्य इस प्रकार से विचार कर रहे हैं कि वैकुंठ के नाथ को मैं प्रकट कराऊंगा, साक्षात करिए नाची बा गाई बा सर्व जीव उद्धारी. तो जब इस प्रकार से वैकुंठ के नाथ भगवान कृष्ण को साथ में लेकर के संकीर्तन करेंगे, तब सारी जीवात्माओं का उद्धार हो जाएगा. If I can make the Lord of Vaikuntha appear in this material world in order to deliver the living entities from their enjoying propensity through dancing and chanting the holy name of Krishna, then I will truly be happy. अगर मैं वैकुंठ के नाथ स्वामी को इस भौतिक जगत में प्रकट कराऊं, हाँ, ताकि उनकी कृपा से सभी जीवात्माओं का उद्धार किया जा सके. हाँ, कहाँ किसी से उद्धार करना? इंजॉइंग प्रोपेंसिटी, ये जो इस संसार में भोग करने की जो प्रवृत्ति है, उससे मुक्त करके मैं जब जीवात्माओं को फ्री कर सकूं, तब मैं वास्तविक रूप में सुख को प्राप्त करूंगा. और ये कैसे मुक्त करेंगे? थ्रू डांसिंग एंड चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्ण. कृष्ण के नाम कीर्तन और नृत्य को करके ये स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस ऑफ अ डिवोटी. जो भक्त है वो तब तक सुख अनुभव नहीं कर सकता है जब तक संसार के जीवात्मा अपने भोग करने की प्रवृत्ति को त्याग करके भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो जाता. दैट इज अ सिम्टम ऑफ अ जेन्युइन डिवोटी. निरवधि ये मत संकल्प करिया, सेवे न श्री कृष्ण पद एक चित्त हैया. So with this determination, Advaitacharya constantly served the lotus feet of Sri Krishna Chandra with fixed mind. तो इस डिटर्मिनेशन, इस दृढ़ निश्चय के साथ, ये संकल्प करके अद्वैताचार्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों को एक चित्त होकर के सेवा करने में लग गए. अद्वैत तेरा कारण है चैतन्य अवतार, से ही प्रभु कही आछे न बार बार. So Lord Chaitanya repeatedly confirmed that ये अद्वैताचार्य ही कारण है चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के. इस बात को भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद बार बार अनेकों बार शास्त्र में बोले खुद के मुख से. इट इज ड्यू ओनली टू श्री अद्वैत प्रभु's internal endeavor that Sri Chaitanya Dev awakened a pure intelligence in the form of devotional service in the hearts of the living entities who were absorbed in material sense gratification. In this way, everyone was benefited. This was repeatedly stated by Sri Gaurang Mahaprabhu himself. श्री अद्वैत आचार्य अद्वैत प्रभु का प्रयास ही था जिसके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और शुद्ध भक्ति को प्रचार प्रसार किए सबके जीवात्माओं के हृदय में, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में जो हमेशा पड़े हुए थे उनको उससे मुक्त करके कृष्ण प्रेम प्रदान किए. तो अद्वैत आचार्य का ही कृपा है जिससे सबको ये लाभ मिला. और ये श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार कई जगह आएगा ये आगे वर्णन, जहाँ पे महाप्रभु इसको प्रमाणित करते हैं और डिक्लेयर करते हैं. सेई नवद्वीपे वैसे पंडित श्रीवास, जहाँ मंदिर है चैतन्य विलास. Srivas Pandit resided in Navadvip. Lord Chaitanya enjoyed many pastimes in his house. श्रीवास पंडित नवद्वीप में निवास करते थे, रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु अनेकों प्रकार की लीलाएं उनके घर में एंजॉय करते थे. श्रीवास पंडित स्पेशली जो रात्रि का जो संकीर्तन है श्रीवास आंगन के, उसमें आंगन में जो कीर्तन करते थे. Sri Chaitanya Dev performed his pastimes of chanting the holy names of Krishna in Srivas Pandit's courtyard, which is not different from Sri Vrindavan. तो चैतन्य महाप्रभु अनेकों प्रकार के ऐसे हरिनाम संकीर्तन के पास टाइम लीलाएं करते थे. जो शिवास ठाकुर का जो कोटियाड आंगन है वो वृंदावन से अभिन्न है. जैसे वृंदावन में रासलीला वन की, उसी प्रकार से वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के वही वृंदावन श्रीवास आंगन के रूप में आया
और वही रासलीला का जो पास टाइम है वो हरिनाम संकीर्तन के रूप में प्रकट होता है। सर्वकालचारी भाई गाए कृष्ण नाम, त्रिकाल कर रहे कृष्ण पूजा गंगा स्नान। Srivas Pandit and his three brothers continually chanted the names of Krishna. They would take 3 baths daily in the Ganga and then worship Lord Krishna. तो श्रीवास पंडित और उनके तीनों भाई यानी चारों भाई मिल करके निरंतर कृष्ण नाम जप करते थे और गंगा में स्नान करते थे, भगवान कृष्ण का पूजा करते थे। तो ये चारों भाई शुद्ध भक्त अद्वैताचार्य ये सब मिल करके इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने की। द वर्ड चारी भाई रेफर्स टू श्रीवास, श्री राम, श्रीपति एंड श्रीनिधि। ये चार भाइयों के नाम है, श्रीवास ठाकुर, श्री राम, श्रीपति एंड श्रीनिधि। द वर्ड्स कृष्ण नाम गाया रेफर टू द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। कृष्ण नाम गाते थे मतलब कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन या जप करते थे। द वर्ड त्रिकाल मीन्स मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। द वर्ड गंगा स्नान refers to taking bath in the Ganga, the nectar emanating from the lotus feet of Sri Krishna in order to cleanse the dirt accumulated in the heart of the conditioned soul, or to give up the propensity of accumulating piety and impiety. हाँ, तो गंगा स्नान करने का अर्थ बताया गया है। साधारण लोग जो गंगा स्नान करने जाते हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम गंगा स्नान डन बाय डिवोटीज। और श्रीवास ठाकुर चारों भाई तो गंगा नदी के तट पे ही रहते थे, दूर नहीं रहते थे, तो डेली वहां पे स्नान करते थे। और क्या उद्देश्य से स्नान करते थे कि ये चरण कृष्ण के चरण कमलों से निकली हुई चरणामृत है, और अपने हृदय से जो है पुण्य और पाप दोनों की प्रवृत्ति को नष्ट करने के उद्देश्य से गंगा स्नान करते थे। पाप पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं। कई लोग हैं जो पुण्य प्राप्त करने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, नहीं। भक्त लोग पुण्य और पाप दोनों की प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए भगवान की गंगा का स्नान करते हैं। निगूढ़ अनेकार वैसे नदी जाय, पूर्वे सबे जन्मिले न ईश्वर आज्ञाय। श्री चंद्रशेखर जगदीश गोपीनाथ, श्रीमान मुरारी श्री गरुण गंगादास। तो ये चारों भाई अद्वैताचार और इनके अलावा भी नदिया में इनकॉग्निटो यानी निगूढ़ रूप से, छुपे हुए रूप में, और भी कई भक्त लोग, भगवान के शुद्ध भक्त पार्षद भगवान चैतन्य महाप्रभु के पहले प्रकट होकर के निरवधि, वो लोग भी भगवान के आज्ञा से प्रकट हुए और इस प्रकार से भगवान का भक्ति करने में लगे हुए थे भगवान को प्रकट कराने के लिए। इन सभी पार्षदों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जिसका वर्णन हम लोग कल श्रवण करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। जो अभी आपने एंड में बताया कि पाप पुण्य दोनों की प्रवृत्ति से बचने के लिए भक्त इस तरह से स्नान करते हैं गंगा में, तो हमने बचपन से एक ही चीज लेसन सुना है जनरल में, सोशल में, कि कोई भी चीज हम करते हैं तो उसके रिटर्न में कुछ मतलब होना चाहिए, एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये चीज भक्त में नहीं होती क्या? वो न्यूट्रल होता है, सिर्फ भक्ति की ही आशा रखता है, बाकी कुछ नहीं। यस हाँ, कोई मटेरियल बेनिफिट की आशा नहीं रखना चाहिए। हम कोई भी धर्म के कार्य करते हैं, his only intention is how to develop pure love for Krishna and become free from all material attachments. That should be the only desire of devotee। भगवान के भक्तों का केवल यही भाव रहना चाहिए कि हर परिस्थिति में हर कार्य को करके हम कैसे कृष्ण के प्रति प्रेम आसक्ति को विकसित कर सकें और माया के बंधन से, माया की आसक्ति से मुक्त कर सके अपने आप को। ये केवल मतलब एकमात्र प्रभु, यही कंसर्न होना रिलेशनशिप चाहिए। में भी एक्सपेक्टेशंस होना भी गलत है फिर तो? भक्त को कुछ भी नहीं करना चाहिए किसी से भी मटेरियल लाइफ में? नहीं नहीं, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, एज लॉन्ग वी आर लिविंग इन दिस मटेरियल, जब तक ये भौतिक शरीर है, भौतिक जगत में है, तो जितना रिक्वायर्ड उतना करना चाहिए। जस्ट लाइक ये भौतिक शरीर है, तो एनी जेन्युइन डिवोटी जो होता है, जो शुद्ध भक्ति मार्ग में है, शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त को भक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का। यानी वो खा करके आनंद प्राप्त नहीं करना चाहता है, सो करके आनंद प्राप्त करने के लिए, सुख भोगने के लिए नहीं सोना चाहता है, या सुख भोगने के लिए खाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो खाता है शरीर को मेंटेन करने के लिए, ताकि कृषि की सेवा में इस्तेमाल कर किया जा सके। सोता है ताकि शरीर को मेंटेन करके कृषि की सेवा में लगाया जा सके। उसी प्रकार से भौतिक जगत में जो भक्त रहते हैं, स्पेशली गृहस्थ भक्त हैं, तो जो भौतिक संबंध होते हैं उनका वो ठीक तरीके से पालन पोषण करते हैं इस भाव से
कि संबंध को पालन पोषण उत्तरदायित्व को निभा करके हम कृष्ण भक्ति में पीसफुली आगे बढ़ सके, है ना। तो उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेग्लेक्ट करने से, भौतिक कर्तव्य को नेग्लेक्ट करने से हम हमारे ऊपर जो है संकट उत्पन्न हो सकता है भक्ति मार्ग में। तो इसलिए बट इट शुड बी डन मिनिमम एज पॉसिबल। जैसे खाने की बात है, तो एंजॉयमेंट के लिए नहीं खाना है, तो जो भक्त शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो वो उतना ही खाते हैं, और वही चीज खाते हैं जो उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए विघ्न न उत्पन्न करे, और उतना ही सोते हैं जितना जरूरत है, जस्ट टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। प्रभुपाद जी लिखते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हमारा फिलोसफी होना चाहिए। तो सिंपल लिविंग का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दैट वन शुड ईट दैट मच जस्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आत्मा और शरीर एक साथ बना रहे पूरा जीवन, उसके लिए खाना चाहिए, और उतना सोना चाहिए, सो दैट रेस्ट ऑफ द आवर्स वी कैन एक्टिवली इंगेज इन सर्विस टू कृष्णा। तो क्या प्रश्न है? नॉट एक्सेप्ट माई मतलब मटेरियलिस्टिक। एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्या प्रभु, मतलब हमें सर्वनाम करे बट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्या ऐसा? हाँ, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए हमको। सुख एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ड्यूटी की तरह करना चाहिए। ओके। बिल्कुल, हरे